शिक्षा के मंदिर को कहा जाता है स्कूल, और वहाँ पे स्कूल की क्या दशाएँ हैं। जैसा कि हमीरपुर में देखा जा रहा है, जो आपके लगातार आपकी स्क्रीन में एक विजुअल चल रहा होगा। आप सभी देखिए कि एक विजुअल चल रहा है कि जिस तरीके से वहाँ पे पानी भरा हुआ है और बच्चे खुले में पढ़ रहे हैं। और एक तरफ सरकार तो दावा कर रही है कि हम लोग वीआईपी ट्रीटमेंट से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों को हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें आप सभी का क्या राय है? पहले तो मैं अभिषेक जी से बात करूंगा। अभिषेक जी अपनी राय बताएं। देखिए, जैसा कि आप विजुअल्स देख सकते हैं, तो इन विजुअल से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं हमीरपुर का ही हूँ और यही मेरा जन्मभूमि है। और इस हमीरपुर ने मुझे अभिषेक बहुत जी, कुछ दिया है। हेलो, हेलो। हेलो, अभी आवाज़ आ रही अभिषेक है जी, मेरी? ये बीजेपी के स्कूल का ही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये मेरे स्कूल का नहीं है, लेकिन मैं हमीरपुर का ही हूँ। तो और इस हमीरपुर ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो आज मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में वर्क करता हूँ। तो हमेशा ये अंदर मुझे लगता रहा कि मैं कुछ ना कुछ हमीरपुर के लिए कुछ करूँ। तो मैंने सोचा, और ये जो स्कूल की ना, मैं हमेशा से सोचता रहा हूँ, आज नहीं है, पिछले 10 साल से सोच रहा हूँ। बट चूंकि आजकल स्कूल का ऑडिट बहुत लोग कर रहे हैं, तो मैं सोचा चलो हम भी अपने हमीरपुर में करते हैं। लेकिन मुझे 10 साल पहले से पता थी। तो इस स्कूल में हमने देखा, तो आप देख सकते हैं क्या है। और समस्या ये है कि हो सकता है सरकार ने बहुत पैसा भेजा हो, कुछ भी किया हो, मैंने तो इतनी चीजें अभी देखी नहीं है। पर एक कहावत है कि पिक्चर स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। और ये जी। जो वीडियो चल रहा है, ये बहुत कुछ बोल रहा है। जो सरकार बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, आप देख सकते हैं। इस स्कूल में सिर्फ एक ही क्लासरूम है, और इस एक क्लासरूम में पांच एक ही एक ही क्लासरूम है, और उस क्लासरूम में 5 कक्षाओं के बच्चे पढ़ते हैं। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 एक साथ पढ़ते हैं। मैं बहुत सरप्राइज़ वो था। भी और हाँ, और मतलब आप सोच सकते हैं कि एक ही कक्षा में 5 कक्षा एक साथ बैठ के कैसे। मैं तो सोचता ऐसा कौन-सा इनोवेशन हो गया है कि हमारे स्कूल में ऐसा, हमारे हमीरपुर में ऐसा हो रहा है। और इसी रूम में अगर आप जाएँगे इसके अंदर, तो पहली बात, अ, इधर रैंप नहीं बना है। विकलांग जो दिव्यांग बच्चा है, वो कैसे अंदर जाएगा, आप देख सकते हैं, असंभव है। तीसरी चीज हमने देखा कि इसके अंदर किचन बना हुआ है, मिड डे मील बच्चों को खाना खिलाने की बना है। लेकिन गैस जी। सिलेंडर जिस जिस कक्षा के अंदर बालक और बालिकाएं पढ़ रहे हैं, उसी के अंदर गैस सिलेंडर रखा हुआ है। हम किस अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं, हमें नहीं पता। तो ये सब देख करके मतलब बहुत चिंताजनक विषय है, मेरी ओर से ये कहना है। हालांकि अभी बीजेपी से जो हमारे साथ जुड़े हैं वो अभी तक ये लाइव नहीं आए हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ चलते हैं। दीपा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी इस स्थिति के लिए? जो आपके स्क्रीन पे एक वीडियो चल रहा है जहाँ पे सरकार दावा करती है कि वीडियो को हम बहुत अच्छी लाइव देखें, सरकारी स्कूल हमारे पूरे भारत में विख्यात होंगे। लेकिन वहाँ पे दूसरी जगह यहाँ पे तस्वीरें कुछ अलग बयां कर रही हैं। दीपा जी। जी, मैं यहाँ पे अभी इस टाइम पे लोकल हमीरपुर में ही रह रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं, यहाँ बहुत पीड़ा है। और इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारे देश का और हो भी क्या सकता है कि बच्चे स्कूल जाने के लिए लड़ रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे बस जनता को छला है, बस वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं। चुनाव नजदीक आते हैं, लोग अब नेता लोग हैं वो जाते हैं। और जैसे कि हमारे भैया अभिषेक तिवारी जी ने बताया, वो भी लोकल से हैं। उनको सारी चीजें उन्होंने जो मुझे बोलना था, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोल दी कि वह बच्चा भी नहीं पहुंच सकता है, बच्चे किस तरीके से बैठ के पढ़ रहे हैं, सिलेंडर वहीं पे रखा हुआ है। अब बोलने जैसा समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोले। कुछ चीजें ऐसी सामने आ जाती हैं कि बताइए, वो तो सब इस तरीके के जो ये चित्र आ रहे हैं, जो वीडियो आ रहा है, सब कुछ बयां कर रहा है कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं। और किसको दोष दें कि मतलब ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन मैं जनप्रतिनिधियों से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा आप अपने जिले के लिए कुछ कर दीजिए, अन्यथा फिर आपको वोट मांगने जाना नहीं चाहिए किसी के घर। अगर आप इतनी भी ये सारी चीजें नहीं करा सकते हो कि आप स्कूलों की कंडीशन नहीं सुधार सकते हैं, आप रोड नहीं दे सकते हैं, तो आप फिर बच्चों के लिए क्या करें? बच्चों को तो रोड, बच्चों का तो पढ़ाई करना, लेकिन बच्चे रोड पे आने के लिए मजबूर हैं, लड़ रहे हैं अपने हक की लड़ाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दीपा जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि युवा जिस तरीके से जन अल्फा रोडों पे उतरा हुआ है, अपनी डिमांड के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहा है,
उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लगता है कि सरकार इस बार सरकार परिवर्तन हो सकता है? जी, करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपनी-अपनी तरीके से अगर कोई भी हर व्यक्ति अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को समझेगा और अपनी ज़िम्मेदारी को समझ के अगर हर व्यक्ति निकल के आएगा, आवाज़ उठाएगा और बच्चे निकल के आएँगे तो ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे लोग नहीं सुन रहे हैं, तो ये आवाज़ ऊपर तक जाएगी और आप लोग बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगी, जिस तरीके से आप सारी चीज़ें लेकर के आते हैं समाज की पीड़ाएं, नहीं तो ये चीजें यहाँ की यहीं दबके रह जाती हैं। हर बार वादे होते हैं, हर बार दावे दिए जाते हैं कि अब हमारी सरकार आएगी, हम लोग ऐसा कर देंगे, हमें जिता दीजिए, हम ये रोड बनवा देंगे। और होता क्या है कि जीतने के बाद में उन गाँव कभी भी कोई भी नेता वहां पे जाने ही नहीं पसंद करता है। रोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे आ रही है? रोहित जी। प्रदीप जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए, इस डिबेट में डिस्कशन में पार्टिसिपेशन के लिए। अभिषेक जी के साथ ये वीडियो में जो आप देख रहे हैं वो मैं उनके साथ गया था वहाँ पे कल। मैंने वहाँ पे देखा कि तो बच्चे पहली कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक के सभी बच्चे एक ही कमरे में बैठे हुए हैं और अपने आप में अजूबा है कि उसी कमरे में ऑफिस भी है, उसी कमरे में पढ़ाई भी हो रही है, उसी कमरे में खाना भी बन रहा है, उसी कमरे में खेल भी हो रहा है और वहाँ पे शिक्षक भी 2 शिक्षक हैं जो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसमें बच्चों का दोष नहीं है। मैंने बच्चों से बात की, मैंने बहुत अलग-अलग से एक बच्ची को पूछा, उसको आर्ट में इंटरेस्ट था। तब मैंने उनको बोला कि आप आर्ट में इंटरेस्टेड हो, तो उन्होंने फिर व्हाइट बोर्ड पे आके एक बहुत ही सुंदर फूल की तस्वीर बनाई। मैंने एक बच्ची से पूछा, उसको पुलिस बनना था। मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या सपना, आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? तो उन्होंने बोला कि मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। तब मैं सोच रहा था कि एक बच्चे ने एक छोटी सी कागज की नाव बनाई और उन्होंने पानी में तैरा रहे थे, मैं देख रहा था। तो मतलब जब छोटे बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं, और ये देखिए जो हमारी पिछले 25-30 साल से जो युवा जो हैं और जो पिछले 40-50 सालों में जो हुआ उसका नतीजा आज हम देखते हैं। आज हमारे देश में जो विकास हुआ है उसमें पुराने 30-40-50 साल का जो लोगों का काम है वो हमें आज दिखता है। और अगर हम सही में विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो हमारे जो आज की जनरेशन है, प्राइमरी, मिडिल, हाई और कॉलेजेस की, ये बच्चे एकदम निडर बच्चे होने चाहिए, जिनमें इनोवेशन की शक्ति होनी चाहिए और जिनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ अपने भारत माता के लिए कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन जब इतना निराशमय माहौल होगा जहाँ पे आप देख रहे हो घुटनों तक पानी है और बच्चों को पढ़ने के लिए जगह नहीं है, तो उसका क्या मोटिवेशन रहेगा? अच्छा, इसी से जुड़े मुद्दे को लेके हम लोग आज डीएम ऑफिस भी गए थे। तो डीएम ऑफिस में वहाँ पे दिया गया, एक हम लोग की तरफ से ज्ञापन दिया गया। हमने जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्री भी कराई है और हमें आश्वासन दिया गया कि इस पर जल्दी से जल्दी काम किया जाएगा। और मैंने उनसे खुद निवेदन किया कि अगर संभव हो तो, आज डीएम सर कहीं दौरे पे थे, उनसे मुलाकात हो नहीं पाई, हालांकि वो अभी अलग अलग स्कूल के दौरों पे जा रहे हैं। तो अच्छा हुआ कि वो इस स्कूल के का भी दौरा कर लें। ये मुस्करा जैसा में जो स्कूल है, जो आप लोग सुन रहे आपकी हैं, जैसा कि आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हेलो जी 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 हमीरपुर में अभी बच्चों ने प्रदर्शन किया था, पूरा जिला मजिस्ट्रेट को घेरने का, जहाँ पे आरोप भी लगा, जहाँ पे जो डीएम साहब थे उनका कहना था कि आप डायरेक्ट 2 बच्चे आ जाए और हमको शिकायत पहले बताते, या फिर मैं जब आपके स्कूल में आई थी तब आप हमें शिकायत बताते। तो इसको आप किस तरीके से आप लोग देख रहे हो? मुझे इसमें लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह की व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए कि जो सामान्य नागरिक है, हर कोई एक्टिविस्ट नहीं हो सकता है, हर कोई राजनीति नहीं कर सकता। जो सामान्य भारत का नागरिक है उसको सुरक्षित महसूस होना चाहिए। उसको पुलिस के पास जाने में, उसको डीएम ऑफिस में जाने में ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने घर के किसी बड़े के पास जा रहा हूँ और मैं अपनी समस्या की शिकायत करने जा रहा हूँ। तो अगर इतना अच्छा प्रशासन होगा तब लोग अपने आप आएंगे। अगर वो आपके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनको इसका इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि वो आपके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनको एक झुंड बना के आना पड़ा। और हम आपके पास पहुंचे हैं सर। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चीज़ का संज्ञान लीजिए और अगर आप अभी दौरे पे हैं तो आपको जरूर इन 2 स्कूलों में जाके देखना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, एक दूसरा स्कूल जो था मुस्करा में, वहाँ पे एक इंचार्ज प्राचार्य थे, वो बहुत ही पैशनेट टीचर थे। मैंने देखा वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे जितना भी जो भी रहे हैं उसमें अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। सर कोशिश कर रहे हैं। उनके पास कमरे नहीं है, जो आप जो ये विजुअल दिखा रहे हैं ना, जो बच्चे खुले में बैठे हुए जी हैं, जी तो जी। वहां पे कमरे नहीं है। तो प्राचार्य जी एक कक्षा अपने कमरे में ही लगाते हैं जो उनका ऑफिस है। तो वहां पे
टीचर्स की कमी है, लेकिन जो टीचर है वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन टीचर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पे आपका कहने का मतलब ये है टीचर अच्छा काम कर रहा है, लेकिन सरकार द्वारा स्कूलों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, मेरा ये कहना है कि हर जगह सारे टीचर्स खराब नहीं है। जहाँ पे अच्छे जी टीचर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनसे दूसरे टीचर्स को सीखना चाहिए, उनको आप रिवॉर्ड कीजिए, अच्छे टीचर्स को पहचानिए कौन से टीचर, उससे मोटिवेशन बढ़ता है। मैंने देखा वो पिछले 8 साल से 2018 से एप्लीकेशंस लिख रहे हैं इस स्कूल को ठीक कराने के लिए। और जब आज हम डीएम तो ऑफिस गए थे तो हमने वहाँ पे सारी एप्लीकेशन इकट्ठे करके एक और एप्लीकेशन है, हाँ 2018 से जो मॉडल स्कूल, अभी आप अपनी टीवी पे विजुअल्स दिखाइए, वहाँ पे एक मॉडल टॉयलेट बना हुआ है। वो मॉडल जी जी टॉयलेट जी देखेंगे ना तो सीधे अमेरिका से ट्रम्प आ जाएंगे देखने के लिए, हमें भी ऐसा देश में टॉयलेट बनवाना, इतना शानदार टॉयलेट बनाया हुआ है वो। तो वो ये तंज जाके देखना ये चाहिए। और जो बहुत सरकार के लिए तंज है कि वहाँ की अव्यवस्था के लिए? देखिए, मुझे क्या लगता है कि सरकार अपने आप को बुलडोजर सरकार कहती है, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है हम फास्ट एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो मेरी उम्मीदें हैं, मेरा मेरा इंटरेस्ट उनको बुरा भला कहने में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में। मेरी उम्मीद है जी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन सरकार से कि आप फास्ट एक्शन लेते हैं, आपके पास मौका है, आपने विजुअल्स देख लीजिए हैं। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमको और डिटेल्स देंगे, आपके अधिकारी वहां जा सकते हैं और जल्दी से जल्दी इस समस्या को सुलझाइए, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ डिस्कशन और डिबेट का नहीं है। बच्चों का भविष्य और उस देश का भविष्य पूरा बहुत ताक पे लगा हुआ है इन समस्याओं के कारण। लेकिन देखा जा रहा है कि जो नए बच्चे जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, मेरा ये सवाल तीनों से है। हालांकि अभी बीजेपी पैनल में हमारे बीजेपी से एक लोग जुड़ते थे, वो अभी मेंबर जुड़े नहीं है, शायद कोई टेक्निकल इशू हो। लेकिन मेरा ये सवाल है कि सरकार जिस तरीके से दावे करती है बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को फ्री शिक्षा या बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के दावे करती है, लेकिन देखा जा रहा है कि आजकल बच्चे कलम हाथ में या कॉपी किताब हाथ में ना पकड़ के रोडों पे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। उसके उसके विषय में आप तीनों से सवाल है कि क्या आप लोगों की राय है? हालांकि क्योंकि ऐसा तो कोई विपक्ष बैठा नहीं है जिससे जवाब, या सत्ता पक्ष का भी कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं जुड़ पाया कि उनसे सवाल है। आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इस संबंध में देखिए, एक चीज मैं तो बोलना मैं चाहूंगा। सत्ता पक्ष से बोल, ठीक है, पटेल रुकिए रुकिए अभिषेक जी, बताए अभिषेक जी। कि मैं ना प्रधानमंत्री ने बहुत साल अच्छा ठीक है पहले, ठीक है, बोलिए बोलिए, सॉरी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साल पहले एक नारा दिया था और उसको मुख्यमंत्री योगी जी ने बोला था, गुड गवर्नेंस। और गुड जी गवर्नेंस का जो पहला मतलब होता है कि आप प्रोएक्टिव गवर्नेंस, प्रोएक्टिव गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि आप पहले से ही नागरिकों की एक मिनट समस्याओं को जान जाएं और उनका एक समाधान मिनट पहले से ही कर दें। हेलो। अभिषेक, एक मिनट आपको रोकना। बीजेपी से हमारे हमीरपुर से जुड़ चुके हैं साथी, जी। स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा आज का मुद्दा है कि बीजेपी सरकार जहाँ पे दावे करती है अच्छी शिक्षा की, बच्चों के अच्छे भविष्य की, वहीं पे हमीरपुर से आपकी स्क्रीन पे एक विजुअल चल रहा होगा, वहाँ पे सरकारी स्कूलों की निकल गए। हेलो। हेलो, चलिए कंटिन्यू बताएं। करते हैं जी। बात हमारी आज मुद्दे की है कि सरकारी बच्चों का भविष्य। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है। जहां भाजपा सरकार दावा करती है कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे हमीरपुर से आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे एक विजुअल चल रहा होगा जहां पे बच्चे घुटने तक की पानी भरा है और खुले में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। उस विषय पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये विषय जो है निंदनीय है और इसकी हम निंदा करते हैं। आप भाजपा मेन में रह के भाजपा बात की यहाँ, निंदा कर, व्यवस्थाओं की निंदा कर रहे हैं। देखिए, हम अगर गलती हुई है, हम अपनी सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं। सर जी को जिन मुद्दों पर काम करना चाहिए उन मुद्दों पर सरकार काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर सरकार को गुमराह करने का काम अगर कोई कर रहा है तो पदों पर बैठे अधिकारी, ये हमारी कमी है और इसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि क्या हमने जी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को लेकर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी समझौता नहीं किया। हमने
शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, सड़कों का मामला हो, जितना हो सकता है उससे अधिक कार्य करने का प्रयास किया है और कर रहे हैं काम। लेकिन कहीं न कहीं अगर हमारे जनपद हमीरपुर से ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं तो कहीं न कहीं ये निंदा का विषय है। और मैं क्या आपकी माननीय शिक्षा मंत्री को जी, अपने आपके ही शिक्षा मंत्री को अभी रिजाइन देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। ये आपकी ही सरकार का, आपके ही सरकार के, आपके ही जिले, आपके हमीरपुर का ही विजुअल है। देखिए भाजपा का शुरू से एक मोटिव रहा है कि हमारे लिए देश प्रथम सदैव रहा है। सत्ताएं आती जाती रहेंगी लेकिन हमारा देश रहना चाहिए। अगर इस जी देश के नागरिक और देश की छात्रों को धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से संतुष्टि मिल रही थी तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने छात्रों की बात को गंभीरता पूर्वक लेते हुए हमारे शिक्षा जी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया है। तो विशु जी, इतना ये तो आप सामर्थ्य और सच बोलने का साहस अगर किसी के अंदर होगा तो भाजपाइयों के अंदर होगा। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे जी अभिषेक जी, विषय पे क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इन्होंने कहा कि युवाओं के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए हमारे मंत्री ने इस्तीफा दिया। देखिए, वो इस्तीफा दिया या लिया गया वो तो खैर अब सब लोग जानते हैं, उसके बारे में जग जाहिर है कि बोलना ये चाहिए कि बच्चों ने इस्तीफा लिया तब दिया गया, वरना इस्तीफा देना होता तो जिस दिन नीट का पेपर लीक हुआ था और 20 बच्चों ने सुसाइड किया था, 20 से ज्यादा बच्चों, तभी दे देते। तो उस फिलहाल हमें देखिए हमें उस मुद्दे पे नहीं पढ़ना है बहुत। मैं हमें और ना ही हम कोई राजनेता और राजनीतिक संबंध रखते हैं। हमारा सिर्फ मुद्दा ये है कि हमें हमीरपुर के लोग बहुत सीधे साधे लोग, जमीन से जुड़े हुए, हमारा बस स्कूल सही कर दीजिए। जो बच्चे जा रहे हैं, गरीब का बच्चा उस स्कूल में जा रहा है, अगर गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा वही बच्चा कल को नौकरी कैसे पाएगा? वो बच्चा जब नौकरी नहीं पाएगा, छोटे मोटे काम करेगा, तो उसका जो गरीबी का चक्र है, जो उसके पिता गरीब थे तो वो बेचारे इस स्कूल में भेज रहे थे, वरना अगर ये स्कूल इतना ही अच्छा होता तो अधिकारी के बच्चे और नेताओं के बच्चे भी पढ़ रहे होते। भाजपा के एमएलए जो लोकल हैं उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। जरा पूछिए वो कहाँ पर पढ़ते हैं, हमीरपुर के जो भी एमएलए हैं। तो ये हमें हमें कोई शिकायत नहीं है, आप अपने बच्चे आप स्वतंत्र है कहीं पढ़ाने के लिए। हम सिर्फ गरीब बच्चों के स्कूलों को ये सही कर दीजिए, ताकि जो गरीबी का जो कुचक्र है, जो उनके पिता ने गरीबी झेली, अब वो गरीबी झेलेंगे, अगर ऐसी शिक्षा मिलेगी उनकी आने वाली पीढ़ी भेजेगी। आप शिक्षा सही कर दीजिए। और एक विनम्र निवेदन और है, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, उस टाइम किसी ने ये नहीं बोला, योगी जी ने क्या बोला कि मैं हूं तो सब कुछ है ना? तो आप अब ये बोलिए कि प्रशासन नकारा है, प्रशासन नहीं कर रहा है। वोट आपके नाम पे दिया गया है, कल को कुछ भी होता है उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। ये आप ब्लेम प्रशासन मत भरिए। अगर प्रशासन ने, तो फिर स्वीकार करिए आप प्रशासन नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये तो आपकी विफलता है जैन अगर आप प्रशासन नहीं जैन संभाल पा रहे हैं। जैन अल्फा का जो विरोध था उस विरोध को हमारे प्रदेश के श्री मुख्यमंत्री ने गंभीरता पूर्वक लिया है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी अगर बच्चों को विद्यालय जाने पर अगर निशु मुश्किलों जी, का सामना करना पड़ रहा है तो उन मुश्किलों को दूर करने के तत्काल काम किया जाए। और मुख्यमंत्री निशु जी जी, ने अल्टीमेटम देते सवाल हुए यही है, निशु जी सवाल जी यही है कि बच्चों को सड़कों पे उतरना पड़ जाए उसके बाद सरकार जाग रही है। देखिए कहीं और ना इस कहीं विषय कमियां रही हैं। देखिए कहीं ना कहीं कमियां रही हैं और पढ़ेंगे कब? मुझे लगता है कि मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण रूप होते भगवान। मानव है तो कमियां स्वाभाविक है, लेकिन उन कमियों को सहज स्वीकार करते हुए उन कमियों पर काम करने का जो है लक्ष्य भाजपा सरकार का है और वो काम कर रही है। आज उस वही कारण है कि आज हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय अभिषेक गोयल जी और जिले के ए टू जेड जितने भी अधिकारी हैं, तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो से लगा करके टोटल अधिकारी जो है गांव-गांव जा करके गांव की चौपाल कर रहे हैं और गांवों पर जो मुसीबतें, उन मुसीबतों को नोट करके उन पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। धरातल पे कितना कार्य हो रहा है? धरातल पे, बात धरातल की हो रही है। धरातल पर कार्य नहीं हो रहा होता तो भाई साहब ये बताइए, जो है हमने उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाई है, उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड रहा है कि जो एक बार सीएम बना है वो दोबारा सीएम नहीं लगातार बन पाया, लेकिन हमारे पूज्य महाराज जी ने इसको संभव करके दिखाया है। और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए हम लोग विकास पर ही वोट किया हम लोगों ने। और जी 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 विकास 27 का जो चुनाव लड़ेंगे वो विकास के दम पर ही चुनाव लड़ेंगे। विकास एक तो और आपका जहां बुंदेलखंड
क्या? जी अच्छा प्रदीप जी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। प्रदीप जी जी, जी जी, हाँ बताएं जैसे बताएं बताएं जी। निशु जी ने बहुत अच्छी बात, निशु गुप्ता जी बीजेपी की आपका स्वागत है। आप थोड़े लेट आए तो उसके पहले का डिस्कशन आपने मिस कर दिया। मेरा नाम रोहित पटेल है और मैं भी एक सामान्य नागरिक हूँ और मैं आईआईटी रुड़की से पढ़ा हुआ हूँ और एजुकेशन फील्ड में काम करने में मुझे इंटरेस्ट रहता है और गरीब बच्चों के लिए जो एजुकेशन व्यवस्था है उसको ठीक करने में मुझे इंटरेस्ट है। अभी आपने बोला कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता है, बिल्कुल सही बात बोली। और किसी भी समस्या का समाधान सबसे पहले इसी से होता है कि हम मान लें कि हम में कमी है, तो ये तो अच्छी चीज़ है। आपने दूसरी चीज़ ये बोली कि आप बहुत साहसी हैं, है ना, साहस रखते हैं और आप ज़मीन पर जाकर लड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको आमंत्रण देता हूँ निशु गुप्ता जी, ये गाँव में मैं खुद गया था और मैं आज डीएम ऑफिस भी गया था। हमने वहाँ पे ज्ञापन दिया हुआ है, गोयल जी हमें मिल नहीं पाए और हमने वहाँ लिखित में आवेदन दिया हुआ, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो निशु गुप्ता जी आप प्रदीप मिश्रा जी से हमारा नंबर ले लीजिए और हम बात करके यहाँ के जी एमएलए एमपी डीएम जो भी हैं सब लोग मिलके ये स्कूल ठीक करवा देते हैं, जो स्कूल के विजुअल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जी आप इस विषय पे, बताइए। आप धरातल की बात हो रही थी ना, मैं धरातल पे क्या देखिए देखिए धरातल पर आप बात करेंगे, अगर आप व्यक्तिगत मेरी बात करना चाहते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का दायित्वधारी कार्यकर्ता हूं, लेकिन जहां पर गलत होता है तो मैं उन मुद्दों को पूरी मजबूती के साथ अपनी सरकार के खिलाफ बोलने का प्रयास करता हूं। अभी NH 34 को लेकर के हमने आंदोलन किया, डीएम साहब के बोलिए। यहाँ ज्ञापन देने गए और डीएम साहब ने ये जानते हुए भी कि हम भारतीय जनता पार्टी के जिले लेवल के नेता हैं, ये जानते हुए भी हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, हमारे मेन बॉडी के जिला उपाध्यक्ष और मैं जिला कार्यालय मंत्री भाजपा का, मैं नामित सभासद भाजपा का, हमारे ऊपर और अन्य हमारे अज्ञात 40 भाइयों पर मुकदमा लिखने ठोकने का काम किया हमारे आप डीएम साहब ने। सरकार तो और हमारी आपके हमारी निष्पक्षता की बात क्या करेंगे? देखिए हम देखिए नहीं हम नहीं, भाई बात साहब बहुत जो निष्पक्षता है की नहीं जेन्युइन है बात निशु करते हैं। जी, नहीं जी नहीं, बात निष्पक्षता की नहीं है, मैं समाधान की बात कर रहा हूँ। और अभी सर कलेक्टर समा सर जो हैं वो अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह जा रहे हैं और शायद वो यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। मैं समाधान की बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। आप बताइए इसका समाधान निकालते हैं, क्या समाधान है इसका, ये बताइए आप, समाधान क्या समाधान है। ये निकालते हैं भाई साहब, कल रविवार है, कल आप जो है हमें 10-11 बजे आप संपर्क करते हैं, चलते हैं माननीय विधायक जी के यहाँ, उनको समस्या से अवगत कराते हैं और वहां पर तो क्या जो भी माननीय विधायक जी अपने जी क्षेत्र के दौरे पे नहीं रहते क्या? माननीय विधायक जी क्षेत्र के दौरे पर हैं लगातार। कल अभी वो मौधा ब्लॉक गए हुए थे, मौधा ब्लॉक के जो आवासीय विद्यालय है वहाँ उन्होंने औचक निरीक्षण किया, वहां पर जो है सारी सुख सुविधाओं का जो है वहां पर उनका निरीक्षण करके जो है अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहाँ पर जो भी कमी है उनको पूरा किया जाए। अब अगर मक्कार अधिकारी बैठा हुआ तो उस पर जो है लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है मुख्यमंत्री ये जी तो के गलत द्वारा। बात समस्या है यार। आपकी समस्या कहाँ पर है कि जी मुख्यमंत्री आपका उसके बाद अगर कोई कमी निकल के आती है तो आप हीरा फोड़ते हैं अधिकारियों पे, ऐसा क्यों? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जी जरा दोबारा बोलें। भैया भैया निशु नहीं जी वही उनका सवाल ये है, प्रदीप जी का सवाल ये है कि जब कुछ अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट मोदी जी और योगी जी को दिया जाता है, जबकि वो अच्छा काम भी अधिकारी ही कर रहे होते हैं, है ना। जी तो जब अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट जब नेताजी लेते हैं तो बुरे का क्रेडिट भी नेताजी का ही है। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जो अधिकारी हैं परमानेंट होते हैं, वो कैमरे के आगे कभी इसलिए नहीं आते क्योंकि ना अच्छे का क्रेडिट उनको मिलेगा ना बुरे का उनको ब्लेम मिलेगा। तो मुझे तो मेरा तो उद्देश्य देखिए ये है कि प्रदीप जी आप ब्लेम गेम को मत ही रहिए, वरना ये डिबेट तो बहुत डिबेट चलती है टीवी में। मेरा बहुत ज्यादा खास इंटरेस्ट है नहीं, मेरा इंटरेस्ट सॉल्यूशन में है। बाकी आप लोग तो फिर डिस्कस कर ही सकते हैं, आपको जो सही लगता है। एक्सेप्शन की बात हो रही, बात ये बात। दीपा जी इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? दीपा जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, शायद आपने वॉइस बंद कर रखी है। अभिषेक जी कुछ कहना चाहेंगे आपने दीपा जी म्यूट की वॉइस? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि शायद निशु जी चले गए हैं। निशु जी को एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा कि उन्होंने बोला कि योगी जी लगातार 2 बार बहुमत लेके आए हैं क्योंकि अच्छा काम कर रहे थे। निशु जी धन्यवाद, आप वापस आ गए। मैं एक चीज आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि लगातार चुनाव आप जीतना इस लोग बात तो की मुझे देख निशानी पा नहीं। रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ भाई साहब, तो मुझे थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, मैं आपको देख नहीं पा अच्छा, रहा हूँ। पूरी हो स्क्रीन सकता में है सभी नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखिए सभी मेरी लोग स्क्रीन हैं। में मैं तो ही सभी दिखाई को दे रहा हूँ, देख पा बाकी रहा हूँ, आप मेरे लोग नहीं पास दिख रहे। कोई बात नहीं निशु जी, हम मुझे तो लोग सभी मिल भी दिखाई दे लेंगे। रहा है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।
जी अभिषेक निशु जी जी आप रहे हैं। निशु जी, मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है, आपने बोला कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और उस वजह से लगातार 2 बार चुनाव जीते। पहली बात, लगातार 2 बार चुनाव जीतना एक अच्छे काम की निशानी नहीं होती है। ऐसे नारायण दत्त तिवारी जी का नाम आपने सुना होगा, वो भी लगातार 2 बार सीएम रहे हैं यूपी के, उसके पहले भी कई सीएम रहे हैं। तो ऐसे तो उन्होंने भी अच्छा काम किया था, फिर तो आप बोल दोगे, लेकिन आप दिन रात कांग्रेसियों को गाली देते हैं, तो ये बात नहीं करें। दूसरी देखिए बात, आपने यही हमारा बोला, भाई सुन साहब, लीजिए प्लीज, प्लीज लीजिए। हमने दूसरा, आपने ये बोला कि आपने प्रशासन को फिर बोल दिया। आप बोले प्रशासन पर लगाम कसी रही है 10 साल से। श्रीमान आदित्यनाथ जी सीएम है, कैसी लगाम है जो 10 साल से नहीं खींच रही है ऑफिसर्स के ऊपर? हम तो तुरंत 1 सेकंड के अंदर लगाम खींच दें, कोई भी अगर हो तो, कोई भी अगर हो इंसान में क्या देखिए ऐसा तो। प्लीज हमारा ये है कहना, कि प्लीज अभी निशु जी सुन लीजिए, हम यहाँ पे कोई राजनीति करने नहीं आए। चलिए हम दोनों मिल करके, सभी लोग, जितने लोग पैनल में बैठे हैं, इस स्कूल को पकड़ते हैं और अगले 10 दिन में फिक्स करते हैं। इसमें किचन अलग से बनवाते हैं, प्रशासन में दबाव डाल करके सरकार के बजट से, और कक्ष जितने भी हो जितने सैंक्शन है इसके लिए, 5 कक्षाएं, 5 कक्ष बनवाते हैं, टीचर इस स्कूल में बनवाते हैं। बताइए अगर आप 10 दिन के लिए तैयार हैं, 10 दिन के अंदर करने के लिए। क्या कहना बस चाहेंगे यही निशु जी, क्या ऑनलाइन कहना खत्म करिए, किसी जवाब ब्लेम मत दीजिए। डालिए, और डेडलाइन देखिए सेट हम करते हैं 10 आपके दिन। साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जहां आपको लगे कि नहीं हमारी यहाँ पर उपयोगिता हो सकती है, हम आपके लिए सदैव उपयोग में आ सकते हैं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है अरे इस आप हमारे सरकार लिए। में, लेकिन आप साहब जहाँ आप सरकार में, उपयोगिता क्या नहीं हो सकती? आप कैसी बात बोल रहे हैं? आप सरकार में हैं, आप ही हमारे जवाब लिए, हमारे मैंने लिए कहा वो कि हैं। जहां पर कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हम आपके जी साथ हैं, आप जहां कहेंगे हम आपके लिए तत्काल अवेलेबल हैं। ठीक है, हम और आपसे इतनी सिर्फ बड़ी ये जिम्मेदारी चाहते मुझे हैं। नहीं लगता कि कोई ले सकता है। देखिए नहीं आज ठीक है, का सहयोग आप पैनल दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप चूंकि एक ऐसी पार्टी से आ रहे हैं जो प्रदेश का शासन चला रही है, देश का भी चला रही है, आप तो कमिटमेंट करना चाहिए 10 दिन के अंदर ये स्कूल सही हो जाएगा, ऐसे बोलिए। देखिए मैं कसम खा कहेंगे। करके कोई काम नहीं करता हूँ भाई साहब, हाँ तो फिर है जी ना। निशु जी, कोई बात नहीं, समझ गए। जब कमिटमेंट ही नहीं होगा तो फिर कसम खा काम क्या करके होगा? देखिए, अब प्रोसेस हर एक विषय की, अब गदेली में सरसों तो हम उगा नहीं सकते हैं। बस आप बस एक ठीक, समझिए बस गदेली में समझ गए। तब तभी वो क्या कहते हैं, 10 साल से सरकारें एक ही पार्टी के, 10 साल से स्कूल सही नहीं हुआ है, तो कैसे फिर 10 दिन में नहीं, हो ये जाएगा, जो वो समझ मैं सकता हूँ। अभिषेक तिवारी जी, कैसे मैं यहाँ स्कूल सही नहीं बोलना हुए भाई चाहता साहब, हूँ। ये ये जो कैसे कह विद्यालय, सकते हैं? जिस आप ये जिस कैसे कह विद्यालय सकते की हम हैं? बात कर रहे हैं, प्लीज सर, लेट जिस मी कंप्लीट विद्यालय की भैया। हम बात कर रहे हैं, 2008 वहां रिटर्न में एप्लीकेशन दे रहे हैं महोदय, 2018 से। मैंने आज सारी कहाँ पर? एप्लीकेशन इकट्ठा करके 2018, 19, 21, 23 मुस्करा, जो मैं बता रहा हूँ आपको। ग्राम इमलिया, इमलिया, ग्राम गांव इमलिया। इमलिया, हाँ इमलिया। हाँ जी। तो वहां पे वो मैंने आज डीएम सर को भी दिया है, 2018, 2019, 2021, 23, 24 और 26 अभी। तो ये मत बोलिए कि गदेली क्या गदिया पे सरसों नहीं उगा सकते, वो जो आप बोल रहे थे, गदेली पे रोम सरसों, वो जो बोलते हैं, गदेली राइट? पे तो सरसों। वो, हाँ, वो रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो सर वो रोम नॉट बिल्ट इन अ डे एक हफ्ते, मतलब वो एक हफ्ते की बात नहीं, वो 2018 से हो। मैं प्राचार्य जी को, जो उनको प्राचार्य भी नहीं बनाया गया, जो कि 3 साल में प्राचार्य बनाया जाना चाहिए, उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे लगे रहे इस लड़ाई में, तो वो बोले कि मैं तो अपना कर्म कर सकता हूँ। बस सबको अपना कर्म ही करना है, जो कर रहे हैं उससे ठीक बात है। यहाँ तक पहुंच गई है। अब इसके आगे मुझे लगता है अपने देखिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी वो अपना कर्म कर दें, तो हमें तो हमारा जाएगा उसमें। देखिए ऐसा है कि जिस मुद्दे पर हम लोग बैठे हैं पैनल पे, मुझे लगता है उस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और जहां पर कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से आज इस पर चर्चा हुई है, तो उस पर जो है बात की जाएगी, और जहां पर कमियां हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया तो जाएगा। जवाब नहीं मिला है, जवाब यहाँ पे समस्या का था। और आपसे निशु जी सवाल ये है कि क्या जो पैनल में बैठे लोग हैं उन्होंने आपसे जो सवाल किया, क्या ये 10 दिन नहीं, 1 महीना मान लीजिए, क्या यहाँ के स्कूल की ये स्थिति सही हो सकती है? क्या प्रतिनिधि इस पे ध्यान बिल्कुल देगा? सही होगी भैया। ये बताइए, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो मुझे लगता है कि संभव नहीं है। हम प्रयास तो करें, नहीं तो ये प्रयास आप ही प्रेरणा की जब जननी है। जब बच्चे अगर रोड पे आ जाएं तभी क्या प्रतिनिधि जागेंगे? देखिए ऐसा होता है कि इस समय आने वाले हैं ग्राम प्रधानी के चुनाव, ठीक है जी ना। तो हर गांव में नए नए राजनेता तैयार होते हैं, और जी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कई लोग जो है
बच्चों को ढाल बनाते हैं, ठीक है तो ना। तो ये आप राजनीति में भाई साहब सब संभव है, आप सुन करा सकते लीजिए। हैं तो नेता वो कहीं ना राजनीति में कहीं है। आप सुनिए, हर एक सिक्के के भाई साहब दो पहलू होते हैं। बच्चों ने अभी ही क्यों जो है ज्ञापन देने का काम किया, अगर कमियां वर्षों से उस विद्यालय में थी, इसके पहले भी शायद सरकारें रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप शायद देखिए, एक मैंने कहा आपने, एक सिक्के के भाई साहब दो पहलू हैं। ये क्लासिक विक्टिमाइजेशन है, बहुत सुना जाता है। जैसे मी टू मूवमेंट हुआ था कि लड़कियों ने आज जाके क्यों बोला, 10 सालों से क्यों नहीं बोला। अरे भाई वो डरे हुए, वो छोटे बच्चे हैं, उनको जब सहारा मिलेगा जो आएंगे। और आप बोला पंचायती चुनाव, सर जी हमें कोई पंचायती चुनाव लड़ने, हम IIT से पढ़े हुए लोग हैं, हमारे पास नौकरियां हैं बढ़िया बढ़िया, हम मैं यहाँ कोई चुनाव लड़ने मैंने नहीं आए। मैंने और मेरे निशु भाई गुप्ता साहब जी, कहा कि आपको पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं। निशु गुप्ता जी, मैंने इधर मैंने पे आपको कोई, सब, जी जी जी, मैं एक बात बोलना मैं चाहूंगा सुन रहा हूँ। कि मैं आपको बात क्या बोलना चाहूंगा। आप बोल रहे हैं कि पंचायती चुनाव है, इस वजह से नए नए राजनेता पैदा हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपने उन बच्चों को हथियार ही क्यों बनने दिया? अगर आपने उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दी होती, अच्छे रोड दिए होते, तो नए नए राजनेता पैदा ही नहीं होते। हम तो कह रहे हैं कोई अच्छा काम करे, करते रहो। हम तो चाहते हैं हमें अच्छी सुविधाएं मिलें। हम लोग पता है, हम लोग IIT IIM और NIT के ग्रेजुएट्स हैं। पता है हमको मैदान पे आना पड़ रहा है, क्या चल रहा है ये सब उठाने के लिए। हमने आपको बोला हमें कोई ये सब मतलब नहीं है। IIT के लोग ही इस समय उत्तर प्रदेश में एक 4700 करोड़ का बन रहा कानपुर एक्सप्रेस वे हाईवे पे, इस समय उनको भी वहां पे भी उतरना पड़ रहा है। तो सुन वही, पा रहे हैं? देखिए ये मजबूरी है। देखिए क्या होता है, समाज में हमने एक व्यवस्था बनाई हुई है, ठीक है। जैसे टीचर पढ़ाता है, डॉक्टर दवाई करता है, इंजीनियर ब्रिज बनाता है, वैसा ही नेताजी को काम दिया, हम ये सारे काम कर लेते हैं, हम आपको वोट दे रहे हैं, आप ये काम करो। सब अपना अपना काम करेंगे, तो हमें सड़कों पे उतरने का शौक नहीं है, ठीक है। इसलिए मेरा बताएं। पूरा ध्यान समाधान पे ही है। मैं तो अभी भी निशु जी को बोलता हूँ, आपने बोला आप जिला महामंत्री हैं, अच्छा हुआ कि हमारी आपसे इस तरह डिबेट से संपर्क हो गया। सर आप पूरा क्रेडिट ले लीजिए इसका, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। आप ठीक करा दीजिए, हम बोलेंगे निशु गुप्ता जी ने ठीक भाई साहब करवाया। देखिए, भाई साहब देखिए, हमारा है कि हम लोग पर्दे के पीछे रहने वाले काम करने वाले लोग हैं। हमने अरे हर तो कोई बात नहीं, हम मुद्दे पर फिर भी बोला, जिस हम मुद्दे पर निशु गुप्ता जी, हम फिर भी आपके नाम का झंडा पूरे देश में लहराएंगे। आप 10 दिन के अंदर स्कूल फिक्स करा दीजिए, खत्म करिए। क्या कहना चलिए चाहेंगे कर निशु लेगा। जी? अच्छा हम दीपा जी बहुत कुछ बोलना चाह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा बार बार, क्या माइक का प्रॉब्लम है? आपका माइक म्यूट हो रखा है मैम, देखिए जरा। दीपा जी हेलो। दीपा जी शायद आपने म्यूट कर रखा है। भाई साहब समय अभाव के कारण आप लोगों को क्षमा चाहते हैं, और बहुत जल्द जो है, आप जो भी भाई हमारे साथ काम करना चाहते हैं, उस मुद्दे पर हम अधिकारियों से मिलेंगे और उस पर बात करेंगे, जाइए। उस पर बात करेंगे। बात नहीं, निशु जी बस मेरा आप नहीं। मेरा मेरा और आपसे उस आखिरी समस्या रिक्वेस्ट को, है। उस समस्या का हम निराकरण लोग करने निशु का काम जी, करेंगे। जी 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 हमारा आपसे आखिरी रिक्वेस्ट है, आप जा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। हम लोग जी आज DM ऑफिस गए थे, आप मंडे DM ऑफिस जाइए, हम आपको सारा कुछ काला जो भी इसका जो भी पेपर है वो सौंपेंगे आपको। हमारी जो आप इस बात को आगे बढ़ाइए और इसको स्कूल ठीक करवा दीजिए। दरअसल क्या प्रदीप है जी कि अगर डीएम आपको हमसे लगता है जो तो है, इनको हमारा नंबर दे दीजिएगा अगर इनको जरूरत है तो। बिल्कुल। डीएम निशु जी हमारा क्या थोड़ा, कुछ जवाब दे के जाइए, भाई समय का साहब अभाव है सर। इनका संपर्क सूत्र आप हमसे हमें अवेलेबल करा दीजिए। हम अपने जनप्रतिनिधि से मिलेंगे। मैं उस डीएम से नहीं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि डीएम जो है मुकदमा लिख देता है तुरंत हमारे खिलाफ। समस्या ये है थोड़ा कि कोई कई मुद्दों पर इसका हमने उनसे, भाई चूंकि समस्या ये क्या थी है ना कि और वो एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते थे हमारे डीएम साहब। तो हमने लाइव जी आकर के उन्हें कुछ बोल दिया था, क्योंकि अब युवा हैं और युवा तरुणाई में मुझे लगता है कि बगावत होनी चाहिए। और सच कहना, अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। तो अपना स्वरूप थोड़ा दूसरा है। तो मैं डीएम के यहाँ तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं माननीय विधायक जी के माध्यम से विधायक जी से मिलूंगा, और उनके अनुरूप उस विद्यालय का जो नवीनीकरण हो, या जो भी उस विद्यालय में काम हो, वो कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। चाहे फिर क्या हमें कुछ कहना चाहे अपने सहमत विधायक है से हमसे? कहना पड़े, चाहे मंत्री से कहना पड़े, चाहे प्रभारी मंत्री से कहना पड़े, चाहे MLC से कहना पड़े, कहिए मत प्लीज, काम करवा दीजिए 10 दिन के अंदर बस। काम अब क्या करवाएंगे, काम करवाने अब का वचन प्रयास करेंगे। छोड़िए, अब वचन छोड़िए, अब काम करवा दीजिए बस। हम लोग 10-15 मिलते हैं। दिन बाद फिर से आएंगे। हेलो ठीक भैया, ठीक 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 ठीक, नमस्कार, जय हिंद। जी। दीपा जी हेलो। दीपा जी आवाज आ रही है क्या?
दीपा जी की आवाज़ नहीं आ पा रही, शायद उन्होंने अपनी तरफ से म्यूट कर रखा है, हालांकि बार बार कांटेक्ट किया जा रहा है। अभिषेक जी, जी हाँ। क्या लगता है कि कुछ कुछ रिस्पांस आएगा निशु जी के कहने से? देखिए वही मतलब आप समझ सकते हो वो किस पोजीशन से बोल रहे हैं और उनके उनके अपने वो हैं, समझ रहे हैं लिमिटेशंस, तो नहीं बोल सकते। जी तो जी मतलब उन्होंने तो खैर मुझे कोई उम्मीद नहीं दी है, पर हम और मतलब रोहित मेरे दोस्त हैं, आईटी रुड़की से आते हैं और जी। बुंदेलखंड से हैं, तो हम कुछ भी हो जाए, जितने भी हमीरपुर के स्कूल से पूरी कोशिश करेंगे कि सही हो जाएं। और इस स्कूल को तो हमने आज ज्ञापन सौंपा ही, और अगला कदम कानूनन और लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाएगा इसके लिए। पटेल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट? देखिए, मेरा ये बहुत ज़्यादा मानना है कि जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका बहुत जी नुकसान रोज़ हो रहा है, एक-एक दिन का उनका नुकसान है ना? जी तो ये बहुत गंभीर समस्या है, और जैसे मैंने गुप्ता जी को, बीजेपी से जो जिला मंत्री उन्होंने बताया, उनसे मैंने निवेदन भी किया है कि वो हमारा साथ देंगे। और जहाँ भी समस्या रुक रही है, अगर प्रशासन में रुक रही है, हम आज डीएम ऑफिस भी जा चुके हैं, वहाँ पे भी अगर ज़रूरत होगा तो हम बात को आगे बढ़ाएँगे। तो यहाँ पे जो भी प्रशासन हो गया, प्रतिनिधि हो गए, जन समाज हो गया, जो बच्चे हैं, सबको मिलके इसका समाधान निकालना चाहिए, और जल्दी से जल्दी उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का व्यवस्था हमें करनी चाहिए। तो आज का ये जो मुद्दा था आज यही समाप्त करते हैं, और 10 से 15 दिन बाद वादा है कि हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर से पैनल में यही लोग होंगे और सिर्फ जवाब मांगा जाएगा। और उम्मीद करूंगा कि अगली धन बार अगर प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ सकेंगे तो प्रतिनिधि को भी पैनल पे लेके आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने हम सभी को आमंत्रित किया और आपने शिक्षा जैसे मुद्दों को हाईलाइट किया। धन्यवाद जी प्रदीप जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, और शिक्षा पे बात होती रहे, मेरा आपसे आग्रह है, और आप अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज़ करते रहिए ये काम जो कर रहे हैं। निशु लगातार गुप्ता जी, अभी मेरी दीदी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही अभी है, मेरी बिल्कुल आ रही है। नीसू गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप उससे जुड़े हुए हैं, अभी आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे आपको भी पता है कि कोई भी राजनीतिक इंसान नहीं बैठा है किसी पार्टी का, लेकिन जैसे आप अभी गिनवा रहे हैं, और मतलब ये चीज हमें नहीं समझ में आती है कि बच्चे विकास के लिए, बच्चे स्कूल जाने के लिए तरस रहे हैं, हमारा देश का भविष्य इस तरीके से बर्बाद हो रहा है, अंधकार में है, और आप ये एक स्कूल की कंडीशन नहीं है, आप हमीरपुर लोकल में ही रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये मोस्टली स्कूलों की समस्याएं हैं। हमीरपुर के जैसे आसपास, हमीरपुर जिले के बहुत से बड़ी समस्या होती है, ये हर साल की प्रतिवर्ष से है। वैसे भी यहाँ पे सरकारी स्कूल अच्छी नहीं है, तो अब इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता है। ना हमारा हमीरपुर स्वास्थ्य के उसमें ग्रोथ कर पा रहा है, यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हैं, ना ही यहाँ पे एजुकेशन के लिए कुछ भी अच्छा है। जो सरकारी ये स्कूल है, ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ही बनाए गए हैं। तो मतलब इन सब चीजों में आप लोग प्लीज, आप लोगों का भी प्रमुख दायित्व बनता है कि अगर जो विधायक जी नहीं कर पा रहे हैं, सांसद जी नहीं कर पा रहे हैं, कोई अन्य नहीं आपका वहां तक बात पहुंचा पा रहा है, तो अगर आप उस चेन से जुड़े हैं, आप बीजेपी के में जुड़े हुए हैं, पद है आपका, तो ये आपका भी दायित्व है। जैसे आपने बताया NS 34 में, मैं भी उसमें नामजद, मेरा भी है, मैं भी उसमें, मेरे नाम पे भी मुकदमा लगा हुआ था, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं कि जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, यहाँ की जनता बहुत पीड़ित है, अगर हम जनता के कुछ भी काम आ जाएं तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो उसमें सारी चीजें छोड़ करके कि हम बीजेपी के हैं, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, देखिए आप भी देख रहे हैं कि स्कूलों की क्या हालत है, बच्चे ऐसे रोड पे निकल के नहीं आते हैं, महिलाएं ऐसे रोड पे निकल के नहीं आती हैं। जब समस्याएं ज्यादा होती बीच हमारे बीच से अब जा चुके हैं, क्योंकि आपका टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वॉइस नहीं आ पा रही थी, लेकिन अभिषेक जी और पटेल जी ने बहुत ही अच्छे से इस डिबेट में भागीदारी की और उनको उनका जवाब मांगा है। आपको ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि 10 दिन 15 दिन के बाद फिर से ये डिबेट होगी और इसी स्कूल के विषय में होगी। जी, ये एक स्कूल की प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों को और बता दूं, ये जिले के कई स्कूलों की समस्याएं हैं, मोस्टली ये सबसे बड़ी समस्या है। हमीरपुर जिले में रिपोर्ट के अनुसार 900 से प्लस प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूल, ये प्रतिवर्ष की समस्या है।
प्रतिवर्ष की। प्रदीप जी, हम लोगों ने एक दिन के अंदर 2 स्कूल का सर्वे किया था और वहां पे हमें जी दोनों जगह जी बहुत निराशा हाथ लगी। तो हमने सोचा कि जी अगर हम सिर्फ 2 विद्यालयों पे, इसलिए हम डीएम ऑफिस गए थे कि मेरा हमेशा से ओरिएंटेशन है कि हम 2 विद्यालयों पे कुछ इसी जिले के प्रशासन के साथ मिलकर काम कर लेंगे तो एक चैनल बन जाएगा तो बाकी लोग भी अगर चाहें जी तो अपने अपने स्कूल का समस्या लेके वहां तक पहुंच सकते हैं। मतलब अब ये बताइए, आपको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, आपको कुछ भी, लेकिन आप जैसे व्यक्ति, हमारे अभिषेक तिवारी जी मेरा भाई, अरे फिर कट दीपा जी हमें लग रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए इसी के साथ 10 से 15 दिन बाद हम लोग फिर से इसी डिबेट पे मिलेंगे। अभिषेक जी। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रदीप जी। जी जी और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य से मुद्दे उठाते रहिए, और धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। हमारा चैनल लगातार इसी विषयों पे काम करता है और ग्राउंड रिपोर्ट पे ही काम करता है और जनता हित मुद्दे और शिक्षा के मुद्दे पे ही कार्य करता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी को नमस्कार जी, धन्यवाद मिलते हैं। प्रदीप। धन्यवाद। जो बता रहे हैं सीजेपी पार्टी के, उनको 1 बजे के बाद अनुमति मिली यहाँ आने की। मोदी और भाजपा सरकार इतना डर गई थी इस प्रोटेस्ट से कि एक भी आप पूरा घूम के देख